अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और वी लाग में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी पर रोशनी डालने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के कबायली इलाकों की तारीख को गहरे नक़ूश से भर दिया। ये कहानी है मंगल बाग की, एक नाम जिसे खौफ और ताकत के साथ याद किया जाता है। वो कौन था? एक मकामी हीरो, एक इस्लामी जंगजू, या सिर्फ एक जालिम? आइए उसकी जिंदगी की परतें खोलते हैं। मंगल बाग असल में किस कबीले से ताल्लुक रखता था? एजेंसी मौजूदा जिला खैबर में कैसी गुजरी? वो एक आम मजदूर था जो एक ड्राइवर के तौर पर भी काम करता रहा, लेकिन वो ऐसा शख्स नहीं था जो गुमनामी में रहता। वो एक मंगल बाग इर्फ हाजी मंगल बन गया और उसने अपने आप को लश्कर इस्लाम नामी एक अस्करी गिरवा का सरबराह बना लिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हुआ? इसकी ताकत का बुनियादी मरकज लंडी, कोतुल और बाड़ा के इलाके थे। ये जोग्राफियाई महल वकू इसकी ताकत की बुनियाद थी। 2000 की दहाई के अवाइल में वो एक ऐसे मैदान में अभरा जहां ताकत का तवाज़ुन बदल रहा था और उसकी तंजीम ने हुकूमती रट को चीलन करना शुरू कर दिया। मंगल बाग का अरोज इस वक्त शुरू हुआ जब उसने मजहबी तशरीह का प्रचार किया और कबायली इलाकों में एक निज़ाम इंसाफ कायम करने का ऐलान किया। इसने मकामी जराइम पेशा अफराद और मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की, जिसने इब्तदाई तौर पर उसे मकबूलियत दिलाई। ताहम इसका तरीका कार जल्द ही तशद्दुद, जबरी जुर्मानों और खुद साख्ता सजाओं में बदल गया। इसने अपने हरीफों, खास तौर पर पैर सैफुर रहमान के गरवा के साथ खूनी झड़पें की और वो अपने रेडियो चैनल के जरिए हुकूमत मुखालिफ बयानात और अपने फतावी नशर करता था। ये रेडियो चैनल उसकी ताकत का प्रोपेगेंडा मरकज बन गया। लश्कर इस्लाम कोई छोटी तंजीम नहीं थी। वो इलाके में सिक्योरिटी, इंसाफ और महसूलात की वसूली का निज़ाम चलाता था। ये तंजीम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान स्मगलिंग के रास्तों पर भी अपना कंट्रोल रखती थी, जो इसकी माली रेड की हड्डी थी। मंगल बाग पर कबायली अमायदीन के कत्ल, इग़वा बराए तावान और मुखालिफिन की अमलाक को नजर आतिश करने के संगीन इल्ज़ामात लगे। अमरीकी हुकूमत ने उसे आलमी दहशतगर्द करार दिया और उसके सिर पर $30 लाख का इनाम मुकर्रर किया, जो इसकी अहमियत और ख़तरे की निशानदही करता है। इसकी ताकत की इंतहा ये थी कि इसने पाक अफगान सरहद के करीब कई चेक पोस्ट्स कायम किए और मकामी इंतज़ामिया पर उसका साया छाया। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की जानिब मंगल बाग को कबायली इलाकों से अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में फिरार होना पड़ा। यहाँ तक कि 2010 और 2011 के आसपास पाक फौज के बड़े ऑपरेशंस ने भी उसकी तंजीम को कमज़ोर कर दिया। वो सरहद के पार से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था, लेकिन उसका असर व रसूख कम होता जा रहा था। और फिर तवील उर्से तक रोपोशी और सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखों से जनवरी 2022 में एक बम धमाके में उसकी मौत की तस्दीक हुई। उसका अंजाम उसी मुतशद्दिद रास्ते पर हुआ जिसे उसने चुना था। ताहम उसकी मौत के बाद भी लश्कर इस्लाम के कुछ बाकियात और उसकी कायम करदा निज़ामों की याद कबायली इलाकों के लोगों के ज़हनों में बाकी। मंगल बाग की कहानी एक पेचीदा सबक है। ये दिखाती है कि किस तरह और कमज़ोर हुकूमती रट के खला को भरकर एक बड़ी ताकत बन सकता है। इसकी विरासत खौफ, तनाज़ुह और इलाक़ाई खुद मुख्तारी की जदोजहद से जड़ी रहेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वी लाग देखने का शुक्रिया। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज़।